Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we discuss about पाई. पाई क्या होता है? अब पाई आपके पास अक्सर जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज होता है, इसके साथ साथ फिजिक्स के अंदर भी यूज होता है. तो ये चीज आपने याद रखनी है. पाई चाहे कहीं पे भी आए, चाहे वो मैथमेटिक्स में आए चाहे वो फिजिक्स में आए, तो पाई का कॉन्सेप्ट सेम होता है. तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं हमारे पास पाई क्या है. अब हम ये कहते हैं पाई असल में रेशो होती है. पाई असल में रेशो होती है. जब रेशो होती है तो याद रखें रेशो हमेशा दो क्वांटिटीज के दरमियान होती है. तो यहां पे हम ये कहते हैं पाई इज अ रेशो बिटवीन circumference of circle to its diameter. पाई हमारे पास एक सर्कल के सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर के दरमियान रेशो कहलाती है. मींस जब आप सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में जो आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या कहलाएगा? पाई कहलाएगा. जिसको आप इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास पाई जो है, ये पाई जो है, पाई इक्वल हो गया सर्कमफेरेंस. आप देखें सर्कमफेरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डायामीटर. मींस आपने क्या किया, सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है उसको सर्कल के डायामीटर पे डिवाइड किया तो ये आंसर आप पास क्या आता है? पाई आता है. इसके लिए आपको ये पता हो सर्कमफेरेंस क्या है. मींस जिस तरह हम ये कहते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करें जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो, या आप एक सर्कल ड्रॉ करें जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो, या आप एक छोटा सर्कल ड्रॉ करें, बड़ा ड्रॉ करें. इससे हमारा कंसर्न नहीं है. हमने सिर्फ समझना है कि पाई क्या है. आपके पास कोई भी सर्कल है, चाहे वो छोटा सर्कल है जिसका रेडियस कम है या बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? ज्यादा है, तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है? याद रखें हमने ये जो सर्कल ड्रॉ किया तो सर्कल की जो लेंथ है, मींस सर्कल की जो लंबाई है, दैट लेंथ ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस. मींस क्या हो गया आपके पास? द लेंथ ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस. सर्कल की जो लेंथ होती है, आप लेंथ से मुराद क्या है? अब ये देखिए मैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट से चला हूं और इस पॉइंट पर वापस आया तो ये मैंने एक लेंथ कवर किया है. तो ये सर्कल की लेंथ है, तो लेंथ ऑफ सर्कल को हम किसका नाम देते हैं? सर्कमफेरेंस का नाम देते हैं. अब इसी तरह अगर मैं एक पॉइंट यहां पे लेता हूं, एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाता हूं एक लाइन के जरिए, तो ये लाइन इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दे तो ये लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या कहलाता है? डायामीटर कहलाता है. मींस आपके पास डायामीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. तो ये सर्कमफेरेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ सर्कल होती है. डायामीटर क्या होता है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर देती है. तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस असल में इक्वल होता है 2 पाई आर. मींस आप ये कह सकते हैं कि जो सर्कल की जो लंबाई होती है वो किसकी इक्वल होती है? 2 पाई आर के इक्वल होती है. जिसे आपने याद रखनी है सर्कल की जो लेंथ होती है या सर्कमफेरेंस होता है वो किसकी इक्वल होता है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय डी. डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. हम नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जाएं तो हमारे पास पाई इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइड बाय डी. अब देखें अगर मैं लेता हूं ये सर्कल है, इस सर्कल का ये मेरे पास क्या आ गया? रेडियस आ गया. अब अगर मैं रेडियस को डबल कर दे तो मेरे पास डायामीटर आता है. इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो डायामीटर होता है वो रेडियस के क्या होता है? डबल होता है. मीन 2r इक्वल्स टू डायामीटर होता है. रेडियस को डबल करें तो हमारे पास डायामीटर आता है. और यहाँ पे d की जगह आप क्या लिख लिया? 2r. ये लिख लिया 2r. 2 इज कैंसिल 2 और r से कैंसिल. यहां से आपके पास आ गया पाई इक्वल्स टू पाई. तो ये आपके पास आ गया पाई का कॉन्सेप्ट. और इसका आपने याद रखनी है पाई की एक स्पेसिफिक खास वैल्यू होती है 3.1415
और ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, मींस ये इर्रेशनल नंबर है जिसको आप अक्सर कहते हैं 22/7। तो 22/7 को अगर आप डिवाइड करें तो आप पास ना खत्म होने वाली एक टर्म आ जाती है जिसको आप इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो पाई क्या है? पाई असल में सर्कल के सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर के दरमियान रेशियो होती है और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है 3.1415। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।